हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, नीट 2026 में अपना बेस्ट देना चाहते हो ना, लेकिन मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर एक लेवल पे आके रुक गया है। या तो 300 आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं या 450 आ रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि यार हम 600 प्लस लेके आएंगे, 650 प्लस लेके आएंगे। अब उस लेवल का स्कोर अचीव तो करना चाहते हैं, लेकिन खुद को दूर रखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से। मॉक टेस्ट हम अभी अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं कि यार पहले मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करता हूं और फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दूंगा। अभी हम मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं, या कोचिंग के जो टेस्ट हैं उनको ठीक से एनालाइज नहीं करते। देखो, मॉक टेस्ट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कब से देने हैं, कैसे देने हैं, उनको अटेम्प्ट करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से उनको एनालाइज करना होता है, सारी बातें। और सबसे बड़ी बात है, उसको ठीक से हमें अप्लाई करना है। तो आगे बढ़ने से पहले फुल जोश में खुद के लिए लाइक करें, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। बस मन में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, ये बात आपको सबसे पहले अपने अंदर धारण कर लेनी है कि मॉक टेस्ट अभी से देने हैं। मन बहुत सारे बहाने बनाता रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा, कल पे टालता रहेगा, कल करूंगा कल करूंगा। नहीं भाई, आपने हमेशा सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी करना है, यानी अभी से कम 2 वीक्स में एक मॉक टेस्ट देना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का 12-30 जो है उनका सिलेबस कंप्लीशन नॉर्मली नवंबर एंड तक भी काफ़ी जगह हो जाता है, लेकिन अगर हम ड्रॉपर्स की बात करें तो उनका सिलेबस कई बार लेट भी होता है। पॉइंट ये है कि अभी आपको फोर्टनाइटली एवरी 15 डेज एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो जाता है। अब ये जो टेस्ट आप देने वाले हैं, इसमें अपने को टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी इंप्रूव करनी है। टेस्ट को कैसे अपने को देना है, इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है मल्टीपल राउंड मेथड, जिसमें सबसे पहले हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाना है जो हमें सबसे आसान लगता है। नॉर्मली हमें मेडिकोज को क्या सबसे अच्छा लगता है, सबसे पहले तो नॉर्मली बायोलॉजी सबसे अच्छा लगता है, और उसमें भी आप जानते हो ज़ूलॉजी नॉर्मली हमें ज़्यादा पसंद होता है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हमारे बायोलॉजी के हैं वो सबसे पहले हम कर लेंगे, खटखट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हम केमिस्ट्री पे जाएंगे। केमिस्ट्री के जो ईजियर क्वेश्चंस है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के, जो बिल्कुल डायरेक्टली कई क्वेश्चन होते हैं ना, जो डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक के कई डायरेक्टली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीधा देखते ही हो जाते हैं। ऑर्गेनिक के भी कई डायरेक्ट सवाल होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसे कोई सवाल मिल सकते हैं आपको। फिर बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आ सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन पक्का ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। यानी सबसे पहले राउंड में जस्ट इमेजिन करो, अगर बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के अगर आपने 60-70 क्वेश्चंस एक बार के लिए बहुत आसान वाले कर लिए, तो भैया आपकी स्टार्टिंग कितनी अच्छी हो जाएगी, आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। अब एक बार तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो गया, तो अगले लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर ही लोगे। देखो, नीट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करें तो रीसेंट जो एग्जाम हुआ है वहां पे अच्छे क्वेश्चंस मिले, उससे पहले तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आते थे। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन अगेन डिफिकल्ट लेवल के पॉसिबल है, लेकिन अगर हमने उसी में समय बिता दिया तो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं जो हम कर सकते थे। इसलिए अब हमें सेकंड कैटेगरी के यानी बी लेवल के क्वेश्चन करने हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस यही मिलेंगे आपको। उसके बाद लास्ट में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो सबसे डिफिकल्ट है। अब ये स्ट्रैटेजी आप तभी अपना पाओगे जब आपके क्वेश्चन को रीड करके, कॉम्प्रिहेंड करके उसको टैग करना आपको आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन को आप टैग कर पाओगे, आप खट से लिख पाओगे कि भाई इजी कैटेगरी है, मीडियम है या डिफिकल्ट है, आप खट से दिमाग, तो आप बाद में रिविजिट बहुत आसानी से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन सिलेक्शन की एबिलिटी कहां से आएगी? एक तो आएगी मॉक टेस्ट से, लेकिन मॉक टेस्ट तो होगा हर 15 दिन में, है ना। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में 15 दिन में टेस्ट नहीं हो रहा है, खासतौर पे ऑनलाइन वालों के साथ ऐसा होता है, तो आप अच्छी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। जिस टेस्ट सीरीज में सेंटर पे बैठ के जब आप एग्जाम देते हो ना, तब आपको रियल एग्जाम की फील आती है और रियल एग्जाम टेम्परामेंट बनता है। तो जो बच्चे आप में से नीट की ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो एग्जाम हॉल में जाके यानी किसी सेंटर पे जाके मॉक टेस्ट देना शुरू करें। याद रखना, मॉक टेस्ट का ही सारा गेम है।
क्योंकि रियल एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस आपका सारा उसी से ही बनेगा या बिगड़ भी सकता है अगर आपने अभी से मॉक टेस्ट नहीं दिए। अभी क्वेश्चन सिलेक्शन की एबिलिटी आपकी बनेगी रेगुलरली जब आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे। यानी जब आपको होमवर्क मिलता है, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, होमवर्क मिलता है, डीपीपी, मॉड्यूल शीट, कुछ ना कुछ मिलता है ना आपको। अब आप क्या करोगे, उसके सवालों में सिलेक्शन का यही मल्टीपल राउंड का मेथड यूज करोगे। यानी सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको 4 या 5 घंटे में होमवर्क करना है, तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स के जो इजीएस्ट क्वेश्चन है उनको कर लो। जहां पे स्टक हो रहे हो एक बार के लिए उनको छोड़ दो, फिर सेकंड राउंड पे जाओ, फिर थर्ड राउंड पे जाओ। इस तरीके से होमवर्क को करने का भी ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अब जब होमवर्क करते करते क्वेश्चन सिलेक्शन की, ये टैगिंग की आपको आदत पड़ जाएगी, तो खुद ही सोचिए मॉक टेस्ट में भी आपको ये हैबिट अपने आप रहेगी। अब एग्जाम में तुम्हारा जो भी स्कोर आएगा, तुम्हें पता लगेगा कि 2 तरह की मिस्टेक तुम्हारी होती है। एक तो होती है कंसेप्चुअल एरर्स, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक इश्यूज। जैसे मान लो फिजिक्स में कैलकुलेशन नहीं हो रहा, ये बहुत कॉमन दुख हमारा होता है, या फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, मैथमेटिक्स की वजह से फंसे, या कंसेप्चुअल एरर है। तो सब्जेक्ट वाइज एरर तो हमको पेपर वाइज एनालाइज करना है, लेकिन जो नोटबुक है ना वो हमें सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज बनानी है। उसमें जिस चैप्टर में जो जो प्रॉब्लम आपने फेस करी है ना, जहां जहां आप टेस्ट में स्टक हुए, वो लिख लो कि भाई ये मेरी दिक्कत है। तो जब भी उस मिस्टेक एनालिसिस नोटबुक को आप निकालोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि यार इसमें इस चैप्टर में ये परेशानियां मेरी हैं, और उसको बीच बीच में जब रिवीजन करो तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही फोकस करो। जिस चैप्टर का जो जो कंसेप्ट आपका इशू है उसको रिविजिट करो। लेकिन ध्यान रखना, उसके लिए बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर मत देखना। हो सके तो आप अपने नोट्स को रेफर कर लो, या सिंपली किसी रेफरेंस बुक को देख लो। हम क्या करते हैं, छोटी मोटी चीज परेशानी होती है लेक्चर्स पे पहुंच जाते हैं। भाई लेक्चर देखता रहेगा ना, मूवी देखता रहेगा, तो ये इल्यूजन रहेगा कि तुझे बड़ा समझ में आ रहा है, तेरी नीट की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वहम है। इसलिए प्रैक्टिस से ही होगा। तो डेली प्रैक्टिस के समय हमेशा तेरे को एग्जाम मोड में रहना है और ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस पे लगाना है। अगर ज्यादा से ज्यादा समय तू प्रैक्टिस पे लगाएगा तो भाई तेरा काम बनेगा, तो मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा। मॉक टेस्ट लगातार देने के साथ साथ तेरा एग्जाम टेम्परामेंट बनेगा। और फिर तेरी 2 तरह की मिस्टेक मैंने बताया, एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और एक होती है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक मतलब सवाल को ही गलत पढ़ लिया था, या और भी कैलकुलेशन का छोटा सा एरर हो गया था। इस तरह से भी हम बहुत सारे मार्क्स गवाते हैं। हमें यह भी लिखना है किस किस तरह की सिली मिस्टेक्स हमारी होती हैं। पता है हमारी ज्यादातर सिली मिस्टेक्स जो होती है नीट में, वो किस वजह से होती है? वो होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं होते, यानी हमारा फोकस नहीं होता। हम एक सवाल कर रहे होते हैं, दिमाग में चल रहा होता है पिछला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया था या अगला क्वेश्चन जो करने वाले, तो भैया करंट वाले में गलती हो जाती है। अब ये हैबिट एग्जाम में एकदम से नहीं बनती। एकदम से एग्जाम में सभी को पता है कि हाँ मुझे फोकस करना है, पर क्या ऐसे कर पाओगे फोकस? नहीं ना, नहीं हो पाता भाई ऐसे। तो ये हैबिट तेरे को अभी से बनानी पड़ेगी। सारा गेम हैबिट्स है। देख भाई, न्यूरल पाथवेज का गेम होता है। न्यूरल पाथवेज जिस तरह के तेरे बन जाएंगे, जिस तरह की हैबिट्स बन जाएगी, वैसी तेरी डेस्टिनी बन जाएगी। अगर तेरी जिंदगी में बैड हैबिट्स हैं, यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस नहीं है, इंद्रिय निग्रह नहीं है, तो तेरी सारी एनर्जी कहीं कहां वेस्ट हो जाएगी। तू अंदर से जानता है कि तेरी एनर्जी कहां तू वेस्ट करता है। उस सारी एनर्जी को फोकस करके अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति लगाएंगे तो हम नीट 2026 में अपना बेस्ट जरूर देकर आएंगे। मैं आपके साथ हमेशा हूं, पूरी टीम आपके साथ है। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।